Hello बच्चों, let's see this question. A force F equal to 50 Newton is applied at one end of a string, the other end of which is tied to a block of mass 10 kg. The block is free to move on a frictionless horizontal surface. Take initial instant as a theta equal to 30 degree and the final instant theta equal to 37 degree. For the time between these two instants, answer the following questions. What is the final velocity of the block if initially it was at रेस्ट? देखो क्वेश्चन में एक ब्लॉक को कनेक्ट किया हुआ है एक रस्सी से, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, स्ट्रिंग को पुली से ऊपर से पास करके एफ फोर्स से अपन पुल कर रहे हैं। तो हमें पूछा है कि ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जब वो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री पे होगा। तो हमारे पास में ये सरफेस दे रखा है, इस सरफेस पे इनिशियली ब्लॉक को यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद ब्लॉक यहाँ पहुँचने वाला है। ठीक है, यहाँ पे पुली कनेक्ट की हुई है। अब पुली से जो पहले स्ट्रिंग है वो किसी एंगल 30 डिग्री पे पुली से ऐसे कनेक्ट कर रखा है, उसको अपन इस डायरेक्शन में एफ फोर्स से खींच रहे हैं। फाइनली जो स्ट्रिंग है वो ऐसे होने वाली है जब एंगल कितना होगा 37 डिग्री। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है और ये वाला एंगल कितना है 37 डिग्री। तो हमें पूछा है कि ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, वो कौन सा है, एफ फोर्स वर्क कर रहा है। नॉर्मल का वर्कडन आएगा नहीं, एम जी का वर्कडन नहीं आएगा। तो एफ का वर्कडन हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो एफ का वर्कडन फाइंड करने के लिए एफ ने स्ट्रिंग को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कराया तो उसकी लेंथ में कुछ चेंजेस आए होंगे। ये वाली जो हाइट है वो 2 मीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम देखना कि मान लिया इस लेंथ की x1 है और इसकी x2 है, तो वर्क डन बाय f फाइंड करेंगे। तो उसके लिए x1 sin 30 is equal to 2, so x1 is equal to 4 and x2 sin 37 is equal to 2, so x2 is equal to 10 by 3। ये आ गया। सो डेल्टा x का जब वैल्यू निकालेंगे 4 माइनस 10 by 3 दैट इज इक्वल टू 2 by 3। सो वर्क डन बाय एफ जब फाइंड करेंगे तो फोर्स एफ है 50 न्यूटन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2/3 दैट इज इक्वल टू 100/3 जूल। ये वर्क डन मिल गया। सो वर्क डन बाय एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय एफ है 100/3 जूल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो हाफ एम मास दे रखा है ब्लॉक का, वो कितना है 10 kg मल्टीप्लाई वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था 0, यहाँ से एक से कैंसिल हो जाएगा। So V is equal to 20/3 root over meter per second. Now check the option. Option first, root 25/3 incorrect. 2 5 meter per second incorrect. Third, root 20/3 meter per second correct. Fourth, none of this. So our final answer is third. Best of luck.